नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। कुछ ऐसे अंधा भक्तों, गौमूत्रों और गोबर भक्तों नफुराती चिंटू है जो कि आए दिन समाज में देश में माहौल ख़राब करने का काम में ये लगे रहते हैं। और ये हुकूमत, ये सरकार, बीजेपी शासक दल उन्हें इस कदर असकड़ा दे रखा है, ना ही ऐसे संगठनों के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं और ना ही उन्हें पकड़कर जेल में डाला जाता है, बल्कि उनके और असकड़ा बढ़ाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन खड़े खड़े तमाशा देखते हैं। क्या हम ऐसे घटिया प्रकार के सोच विचार मानसिकता वाले, और हमें तो लगता है कि इन लोगों का बुद्धि खराब हो चुका है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, इसलिए कि दिल्ली में कुछ ऐसे अपने आप को बजरंग दल संगठन के लोग कहलाते हैं और फिर मुसलमान की बस्तियों में जाकर, मुसलमानों की मस्जिद के सामने जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। क्या हम ऐसे घटिया प्रकार के सोच और मानसिकता वाले से पूछना चाहते हैं, क्या भारतवर्ष में हिंदू समाज में क्या मंदिर नहीं है? क्या मुसलमानों की बस्ती में और मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने आ रहा है? क्या हनुमान चालीसा अगर पढ़ना है तो मंदिर में जाकर पढ़ो ना। और तुम्हारी भगवान क्या मुसलमानों की बस्ती में और मुसलमानों की मस्जिद के सामने और मस्जिद में छुप कर बैठे हुए हैं क्या? ये कैसा नासमझ लोग हैं ये। इन्हीं के वजह से देश और राष्ट्र में आए दिन माहौल ख़राब हो रहा है और हुकूमत और सरकार तमाशा देखते रहते हैं। और पुलिस प्रशासन भी उनको आश्कड़ा दे रखा है। ऐसे शख्सों के पीछे पिछवाड़ा पे डंडा मार के उन्हें जेल में भरना चाहिए। इसलिए कि अभी गाज़ियाबाद में हमारे एक मुस्लिम नौजवान जो कि गाड़ी लेकर कहीं जा रहे थे घूमने, और एक कार के साथ उसका टक्कर होने के वजह से तो कार वाला क्या कहते हैं कि उसे उतारकर उसकी गाड़ी की चाबी छीन लिया जाता है, और मुसलमान लड़का होने के वजह से उसे पकड़कर मारते हैं और फिर उसे गाड़ी में बिठाकर ले जाकर उसे इतना मारते पीटते हैं कि मारते मारते उसे मार डालते हैं। क्या मैं उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था जोगी टाकला से ये पूछना चाहते हैं, क्या इनके ऊपर बुलडोज़र की कार्रवाई कब होगा और इनकाउंटर कब होगा? अगर कोई मुस्लिम नौजवान और मुस्लिम संगठन के तरफ से अगर किसी की कोई
लड़के का साथ कहा-सुनी होने के बाद अगर मारपीट के दौरान अगर किसी की हत्या हो जाता है तो मुसलमान नौजवानों को उसे इनकाउंटर कर दिया जाता है, उनके मदरसा को सील कर दिया जाता है। किसी मर्डर और किसी झड़प के कारण इसमें मस्जिद क्या करेगा, मदरसा क्या करेगा? अगर दोनों समुदाय के बीच में झड़प और झगड़ा लड़ाई हुआ तो उसके लिए आइन है, कानून है, प्रशासन है, कोर्ट है, अदालत है, वो उसका फैसला करेगा। क्या ये बजरंग दल वाले आइन कानून को हाथ में लेने का पावर इनको कौन दे रखा है? पुलिस और प्रशासन ने दे रखा है। ऐसा लगता है कि पुलिस और प्रशासन का कोई अस्तित्व तो नहीं रह गया है। इसीलिए हमारा योगी आदित्यनाथ से कहना है, ये गाज़ियाबाद के जो मुस्लिम लड़का का हत्या हुआ है उन्हें इंसाफ और न्याय मिलना चाहिए और ऐसे लोगों को इनकाउंटर कर देना चाहिए और उनके घरों पर बुलडोज़र चलाना चाहिए, वरना ये दोगलापन की नीति और सिद्धांत तो नहीं चलेगा। जोगी टकले, वरना तुम्हारे टकला पर बुलडोज़र चला दिया जाएगा। ये सब हरामी बाप के कमीने औलादों को सख्ती सज़ा मिलना चाहिए। और हमारे मुसलमान नौजवानों से भी ये कहना है, तुम्हारी बस्ती में आकर, तुम्हारे घर के सामने आकर, तुम्हारे मस्जिदों के सामने आकर अगर कोई शख्स ऐसा हुड़दंग मचाए और उल्टा सीधा नाराबाजी करे तो तुम 10-20 नौजवान इकट्ठा होकर ऐसे लोगों का ऐसा पिटाई करो, उसके हाथ पैर तोड़ दो सालों का पीट कर, अपने आप सब अक्ल ठिकाना में आ जाएगा। और पुलिस प्रशासन उसके बाद क्या करते हैं देखते हैं। इसलिए कि तुम पुलिस प्रशासन खड़े खड़े देखते रहते हो और किसी जाति धर्म समुदाय वाले के खिलाफ आकर अनाप शनाप उल्टा सीधा नाराबाजी करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। ये देश, ये राष्ट्र, समाज आइन से, कानून से, संविधान से और इंसाफ से और न्याय से चलेगा, ना कि संविधान के हत्याकारियों से और आइन कानून को हाथ में लेकर अपने आप को बहुत बड़ा बहादुर समझने लगता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आइनी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और इनके पिछवाड़ा पर डंडा मारकर जेल में डालना चाहिए। हमारे सारे विपक्ष दल, नेशनल इंडिया गठबंधन, सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस से यही कहना कि ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ, जुल्म और सितम ढाने वाले के खिलाफ और अन्यायकारी के खिलाफ आवाज़ उठाए, जिससे कि संविधान से, आइन से, कानून से राष्ट्र और देश चले और आने वाले समय में एक परिवर्तन, बदलाव की ज़रूरत है। इसलिए कि ऐसे शासक दल व्यवस्था से ये राष्ट्र नहीं चल रहे हैं और ना चलेगा, ना चला सकते हैं। ये सिर्फ अडानी और अंबानी का सरकार है, जनगण की सरकार नहीं है। देश का विकास तो नहीं हो रहा है, बल्कि विकास के नैया को डुबाया जा रहा है और ये चमन को उजाड़ने आए हैं ये। इसलिए ऐसे शख्सों और राजनीतिक दल से होशियार होने की ज़रूरत है आने वाले दिन में। और हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन, सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को जयी बनाना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।